नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम धूप धुनुची आरती है। तो हम धूप से आरती के माध्यम से और निवेदन प्रक्रिया के माध्यम से ही जो है यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से माँ की आराधना करते हैं। और कोई भी पर्व त्योहार होते हैं तो उस समय हम उन देवी देवताओं के जो है ना आराधना और उनके धूप आरती विश्व के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो इस बार नवरात्रि में मैं आपको प्रतिपदा से लेकर दशमी तक यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर, क्योंकि यही हमारे भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है। षष्ठादिकल्प, कृष्णा नवमी आदिकल्प, वो सारे जो है वो विशेष विधि के तौर पर होते हैं, विशेष प्रदेशों में होते हैं या फिर कुछ विशेष जगह पर होते हैं। पर जो प्रतिपदाति पूजन होता है यानी कि जो 9 दिन के जो पूजन होते हैं, नवरात्रिक पूजा, वही जो है वो मुख्यतः पूरे भारत में, बल्कि जहाँ पर भी माँ के पूजन किए जाते हैं इस विश्व भर में, वहाँ पर इस पद्धति से ज़्यादातर मनाए जाते हैं। और एक सवाल एक्चुअली आप लोगों का बहुत बार होता है कि बंगाल में क्यों नवरात्रिक पूजा नहीं किया जाता है। तो मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बनाया है उसमें शायद आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि नवरात्रि पूजा जो है यानी कि प्रतिपदादिकल्प पूजन जो है वो बंगाल के घर में भी किए जाते हैं। उसी दिन से पूजन का जो है ना संकल्प आदि लिया जाता है। हाँ, प्रतिमा में पूजन जो है वो मूल रूप से 3 दिन होता है, सप्तमी अष्टमी नवमी। पर नवरात्रिक पूजा और चंडी पाठ जो है वो प्रतिपद से शुरू हो जाता है। तो बंगाल में जो है प्रतिपद की पूजन नहीं होती है, नवरात्रि पूजन नहीं होती है, ये धारणा जो है वो संपूर्णता से सही नहीं है। सार्वजनिक तौर पर जो है षष्ठादिकल्प यानी कि षष्ठी के पूजन ही जो है वो ज़्यादातर देखने को आपको मिलेगा। पर घरों के जो पूजन है 200-250 साल पुराने, वहाँ पर जो है आपको प्रतिपदादिकल्प की भी पूजन देखने को मिलेगा। तो जो भी हो दोस्तों, आज हम जो है प्रथम दिवस यानी कि प्रतिपद के जो पूजन है, माता शैलपुत्री का दिवस होता है प्रतिपद। तो उस दिन आप माँ को क्या क्या धूप करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, यानी कि कौन सी धूप सामग्री से जो है आपको प्रतिपद के दिन माँ को धुनुची धूप करना है। हमारे धूप धुनुची चैनल होने के कारण धूप के ऊपर आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट भी आता है धूप के ऊपर। तो धूप के ऊपर जब तक वीडियो नहीं बनाया जाए, धूप के माध्यम से जब तक जो है ना देवी वंदना ना की जाए एक प्रकार से, तो तब तक जो है हमारे चैनल के हर वीडियो बनाना एक प्रकार से अधूरा है। तो आज से जो है मैं आपको प्रतिपदा से लेकर दशमी तक के धूप के द्रव्य यानी कि धूप सामग्री के बारे में बताऊंगा कि नवरात्रि में आपको 9 दिन कौन से धूप करना है। तो प्रतिपद के दिन माँ शैलपुत्री के धूप के लिए जो है आपको गुग्गुल, अगरू, कपूर, राल, शैलज, घृत, नखला और उशी लेना है। तो गुग्गुल लेना है, कपूर लेना है, अगरू लेना है, राल लेना है, शैलज लेना है, आपको घृत लेना है, नखला लेना है और उशीर आपको लेना है। ये सारे द्रव्य जो है ना आपको पूजा सामग्री जो भंडार है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। वहाँ पर थोड़ा सा पहले से बोल के रखिएगा, आपको मिल जाएंगे, कोई समस्या उसमें बहुत बड़ी नहीं होगी। गुग्गल जो है वो आप ज़्यादा मात्रा में यानी कि मान लीजिए कि आपने अगर हर चीज़ को 100 ग्राम करके लिया तो उसमें गुग्गल जो है वो आपको 150 ग्राम लेना चाहिए और जो राल है वो आपको 200 ग्राम लेना चाहिए। राल की मात्रा ना हमेशा अगर आप यानी कि जो सुरधूप, साल रस और पीली धुना जो होते हैं उसे अगर आप जो है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखेंगे तो देखिएगा आपका सामग्री जो है ना बहुत अच्छा बनेगा। और आप जब भी जो है धूप सामग्री आदि धुनुची में प्रज्वलित करके मतलब प्रज्वलित अग्नि में जब आप दे रहे हैं तो उससे देखिएगा बहुत ही अच्छा एक सुगंध आपको मिलेगा और मतलब भगवान को जो है वो सुगंध मिलेगा। देखिए, धूप सुगंध के माध्यम से ही तो जो है ना भगवान नैवेद्य ग्रहण करते हैं, आरती ग्रहण करते हैं, सेवा ग्रहण करते हैं। तो उस धूप धूम्र जो है वो सुगंधित होंगे, बहुत सुंदर पवित्र सुगंधित होंगे, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए जो है आप राल के मात्रा जो है थोड़ा ज़्यादा रखिए
और गुग्गुल जो है उससे 50 ग्राम आप कम रखिए, और बाकी सारे जो है वो 100 ग्राम करके आप ले लीजिए। तो गुग्गुल, अगरू, कपूर, राल, शैलज, घृत, नकला और उशीर, ये सारे आपको लेना है। घृत वैसे आपको 100 ग्राम नहीं देना है दोस्तों, घृत जो है वो आपको जितना ज़रूरी हो उसमें, मतलब आप मिलाने के बाद जो है इसे एक साथ पीसिएगा मत, मिलाइएगा बस, पीसना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग एक साथ जो है ना मिक्सी आदि में डाल देते, बिल्कुल नहीं। खल बट्टे में जो है आपको अलग अलग करके इसके दाना रहना चाहिए, यानी कि इसका थोड़ा गोटापन रहना चाहिए। उस प्रकार से जो है आप इसे बस पीसकर जो है, मतलब उस उतना ही पीसिए बस इसे। उसके बाद जो है इसे मिला लीजिए, घी आदि मिलाकर। आप अगर चाहे थोड़ा सा शहद मिलाना तो शहद भी इसमें मिलाया जा सकता है। घृत के साथ अगर शहद थोड़ा सा मिलाना चाहे तो वो भी आप जो है ना दोस्तों मिला सकते हैं। तो गुग्गुल, अगरू, कपूर, राल, शैलज, घृत, नकला और उशीर जो है, ये 8 सामग्री यानी कि 8 द्रव्यों को लेकर जो है आपको माता को प्रथम दिन यानी कि प्रतिपदा के दिन जो है माँ की शैलपुत्री रूप की पूजन करें, या फिर आप माँ के दुर्गा रूप में ही अगर नित्य दिन पूजन कर रहे हैं तो उस दिन जो है आपको ये धूप करना चाहिए दोस्तों। और ये धुंची धूप ही आपको करना है। एक बात ना बहुत बार मुझे कई लोग एक नेगेटिव तरीके से, जो कई लोग नहीं बल्कि 2 लोग की बात करूंगा मैं, कई बार मुझे नेगेटिव कमेंट्स मिल रहा है कि कंडे से अगर नहीं जलाया जाएगा तो वो धूप ही नहीं होगा। गोबर के मतलब गाय के शुद्ध गोबर के कंडे से जलाना चाहिए, वरना वो धूप नहीं होता है, वो देवी देवता ग्रहण नहीं करते। क्यों? नारियल जो है वो भी तो श्री वृक्ष है, लक्ष्मी नारायण के युगल प्रतीक माने जाते हैं नारियल के पेड़ को, यानी कि नारियल के पेड़ जो है वो नारायण के प्रतीक होते हैं, और उसमें फल जो होता है वो श्रीफल यानी कि लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। तो इतने पवित्र फल जो है, इतने पवित्र वृक्षजात फल का अगर हम छिलका यानी कि छाल, अगर फल का अगर हम छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भगवान क्यों धूप ग्रहण नहीं करेंगे? क्यों धूप ग्रहण नहीं करेंगे? ये लॉजिक की पहली बात तो जो है ना, जो कह रहे हैं वो कुछ बिना सोचे समझे इस प्रकार के विषयों के बारे में कहते हैं, और बस कहना होगा, बस एक कमेंट्स करना होगा, वो कर देते हैं। इससे क्या होता है? नेगेटिविटी फैलता है, वो खुद भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, क्योंकि पूजा और इस प्रकार की जो धूप आदि क्रिया जो है उससे उनका शायद कोई संबंध ही नहीं है। बस वो देखते हैं कि कंडे से ही केवल मात्र की जाते, तो बस वही एकमात्र है, वो शायद धूप करते ही नहीं है, धूप आदि से उनका कोई रिलेशन ही नहीं है, बस नेगेटिविटी फैलाना उनका कार्य है। तो ऐसे नेगेटिविटी फैलाकर अपने गरिमा को जो है ना छोटा मत करिए। इस प्रकार की चीज़ें जो है, आप अगर जो है पॉजिटिविटी नहीं फैला सकते तो आप जो है ना नेगेटिविटी मत फैलाइए। बहुत बार मुझे उन्होंने ये कहा है कि आपको नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता, आपको धूप के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे सच में बहुत कुछ बिल्कुल नहीं पता। मैं बस धूप अर्चन, दीप अर्चन और निवेदन की पूजा के बारे में ही जानता हूँ, और उतना ही मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये तो मैं बहुत बार कह ही चुका हूँ। पर जो देखिए, एक पशुजात यानी कि गाय जो है वो हमारी सबसे शुद्ध पशु होते हैं, गाय माता होती है। तो उसी प्रकार से नारियल के वृक्ष भी जो है ना वो लक्ष्मी नारायण यानी कि वो भी तो लक्ष्मी के प्रतीक हो गए। नारियल जो है वो भी माँ लक्ष्मी के ही प्रतीक है, तो वो भी माता हुए। तो उसके मतलब अगर हम गाय के गोबर के अगर जो है हम इस्तेमाल कर सकते, वो अगर हमारे भगवान जो है उसके धूम्र आदि यानी कि उसमें प्रज्वलित अग्नि धूपाग्नि में जो है अगर हम सामग्री आदि डालते हैं वो ग्रहण कर सकते, तो नारियल के छिलके में क्या समस्या है? नारियल की खोल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कभी कभी, पर छिलके जो है उससे हमेशा धूप दिया जाता है। दक्षिण के तरफ लोग ना सोचते हैं कि वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, जो मेंढक होते हैं वो सोचते हैं मेरे कुआं में ही मेरा जो है ना बस दुनिया है, बाकी दुनिया में यहाँ पर जो कुछ होता है बस उतना ही जो है वही दुनिया है, बाकी इसके बाहर कोई दुनिया नहीं है। तो कहते हैं ना कि मेंढक कुएं को ही समुंदर समझता है। तो इन लोगों का भी समस्या यही है कि भारत एक जो है इतना सारी चीज़ों से समृद्ध राष्ट्र है, वहाँ पर देखते नहीं कि किस जगह पर क्या हो रहा है। दक्षिण में तो धूप नैवेद्यम और धूप के इतने सारे चलन हैं, और वहाँ पर संपूर्णता से जो है वो नारियल के छिलके के माध्यम से किया जाता है, पूर्वी भारत में किया जाता है।
तो बिना जाने बिना सोचे इस प्रकार की नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहिए। यही जो है देखिए, ये जो है मैं माँ की धूप के ऊपर बना रहा हूँ, पर यहाँ पर ये सारे विषय ना एक बार मुझे क्लियर करना ज़रूरी लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिव चीज़ों से जो है ना बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, मतलब वो सारे कमेंट्स पढ़ के या फिर वो सब कुछ देख के मायूस हो जाते हैं। तो इसलिए जो है मुझे लगा कि ये चीज़ क्लियर करना चाहिए कि गाय अगर माता है, गाय माता के गोबर से जो है अगर हम कंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नारियल वृक्ष भी जो है वो श्री वृक्ष है, नारियल के फल जो है वो माता लक्ष्मी है। तो माता लक्ष्मी के प्रतीक स्वरूप जो नारियल छिलके हैं, मतलब उस फल के जो छिलके हैं, उससे जो है धूप आदि करने से भगवान तो अति प्रसन्न होंगे ना। ये सारे विषय क्यों थोड़ा दिमाग लगाकर नहीं सोचते मुझे नहीं पता दोस्तों। बेकार में नेगेटिविटी फैलाकर अपनी गरिमा को छोटा करते। जो भी हो, ये विषय मुझे लगा कि थोड़ा सा क्लियर आप लोगों को कर देते, वरना बहुत सारे लोग कमेंट्स पढ़ के मुझे फिर से जो है ना पूछने लगते हैं कि क्या हम भी तो नारियल के छिलके से जलाते हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। वृक्ष जात चीज़ें ही जो है, देखिए कंडे मेरे यहाँ पर तो अच्छे वाले नहीं मिलते हैं, और मेरे लिए बनाना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप खुद भी तो बना सकते, मेरे लिए बनाना संभव नहीं है, और अच्छे वाले नहीं मिलते, इसलिए मुझे लगता है नारियल के छिलके ही जो है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध और अच्छा ऑप्शन है। वृक्ष जात है तो एक पशु जात है, एक वृक्ष जात है, बस अंतर इतना ही है। इसमें इतना ज़्यादा हल्ला करने की, इतना ज़्यादा ये सब कुछ करने की मुझे नहीं पता क्या विषय है। तो नारियल के छिलके से आप जलाइए, उसके खोल से कभी मत जलाइएगा। खोल जो होता है ना नारियल के, जो सख्त वाले खोल बहुत सारे लोग तोड़ के जलाते हैं, ये दक्षिण भारत की तरफ भी मैंने बहुत सारे लोगों को ना मना किया था, देखता था मैं बहुत लोग जलाते थे, वो बिल्कुल भी सही नहीं, वो कभी मत करिएगा। पर छिलके जो है, जो जटा है, नारियल की जटा छिलके आदि है, उससे आप जो है ज़रूर करिए धूप। वो जो है वृक्षजात शुद्ध है दोस्तों, कंडे की तरह ही जो है ना वो संपूर्ण शुद्ध है। बस एक पशुजात, एक वृक्षजात, यही विषय इसीलिए जो है ना मुझे बार बार रिपीट इसलिए करना पड़ता है, क्योंकि ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो माँ के प्रतिपदा के धूप में जो है आप दोस्तों गुग्गुल, अगरू, कपूर, राल, शैलज, घृत, नकला और उशीर जो है, ये जो है प्रतिपदा के दिन जो है आप माँ को धुंची धूप में आप धूप निवेदन करिए, ये बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। प्रतिपदा के दिन के लिए ये धूप है, बाकी जो भी सारे नवरात्रि के दिनों के धूप है उसके ऊपर एक एक करके वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।